स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉइल की सिग्निफिकेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, आइए जानते हैं इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ें सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सॉइल एंड क्रॉप्स के जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि एक आइडियल सॉइल जो होता है, एक आदर्श मिट्टी जो खेती के लिए चाहिए होता है, फसल उगाने के लिए चाहिए होता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो वो जानते हैं कि जो भी आइडियल सॉइल है जो खेती के लिए अच्छी होती है, उसमें इन 4 गुणों को देखा जाता है। कौन कौन से गुण? वाटर, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि जो भी हम फसल के लिए फसल उगा रहे हैं उसके लिए जो मिट्टी हो वो पानी को ठीक ठाक मात्रा में होल्ड कर रखता हूँ। दूसरा देखते हैं कि उसमें एयर स्पेस यानी हवा की आने जाने का जो वे है वो एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए, यानी मिट्टी में हवा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, एयर स्पेस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल सॉइल में, कि सॉइल में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल होने चाहिए जिससे उसका अच्छा टेक्सचर हो। और जो चौथी प्रॉपर्टी है आइडियल सॉइल के लिए वो है सॉइल में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसी सॉइल में है तो उसको हम आइडियल सॉइल कहते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉइल की पार्टिकल के आधार पे हमने सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज के आधार पे हमने सॉइल को लोमी, क्ले और सैंडी सॉइल में बांटा था। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग जहाँ पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट है ना। जैसे आप जम्मू कश्मीर चले जाओ तो वहाँ ठंड रहती है, चेरापूंजी चले जाओ वहाँ पे बहुत बरसात रहती है, आसाम में, सॉरी मेघालय में। ठीक है, और इसी तरह आप राजस्थान चले जाओ वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, बरसात बहुत कम होती है। ठीक है ना। तो आप देखोगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जियोग्राफिक कंडीशन है। तो ये जो जियोग्राफिक कंडीशंस होती है जहाँ की, वो हमारे मिट्टी को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो जियोग्राफिक कंडीशन पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड, ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें सॉइल के प्रकार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब देखो कि कहीं पे फसल को कम पानी चाहिए होता है और कहीं पे पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिक कंडीशन के आधार पे, क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे जो सॉइल है वो 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहला होता है सैंडी सॉइल, दूसरा होता है सिल्ट सॉइल, तीसरा होता है क्ले सॉइल, चौथा होता है लोमी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होता है वो कल्टीवेशन के लिए यानी फसल उगाने के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये स्प्रिंग में बहुत तेज़ी से गर्म होता है। ठीक है, और इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन हो पाता है, छन पाता है। ठीक है, तो इससे वाटर लॉगिंग, फसल में जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इससे पानी में पेड़ों के सड़ने की फसल के सड़ने की संभावना रहती है। तो ये जो मिट्टी होती है वो वाटर लॉगिंग को अवॉइड करती है। और ये जो मिट्टी है सैंडी सॉइल, वो कॉटन की फसल के लिए बेस्ट, मतलब अच्छी सॉइल मानी जाती है, सुटेबल होती है। ठीक है, अब हमारा जो सॉइल जो क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे, जोग्राफिक कंडीशन के आधार पे जो दूसरी मिट्टी होती है वो होती है सिल्टेड सॉइल। ठीक है, सिल्ट सॉइल में जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता होती है, न्यूट्रिएंट से रिच होता है, और इसी कारण जो है हम लोग जो पैडी की फसल है यानी धान की फसल है वो इस मिट्टी में उगाते हैं। अब हमारा जो तीसरा सॉइल का काइंड है क्ले सॉइल। ठीक है, आप जब क्ले सॉइल उठाओगे तो वो हैवी होती है और इसको खोदना, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें, यानी पानी छन्ने की क्षमता होती है, ये कम होती है इस मिट्टी में। ठीक है, अगर इस मिट्टी को आप लोमी सॉइल के साथ यूज़ करो तो ये गेहूँ और चने की फसल के लिए बढ़िया मिट्टी होती है। ठीक है, अगर लोमी सॉइल इस
के साथ ऐड किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथी और अंतिम हमारी जो सॉइल है वो लोमी सॉइल, उसके बारे में। ठीक है, अब जो लोमी सॉइल होता है बच्चों, दिस इज़ ए वेल बैलेंस सॉइल। ये अच्छे से संतुलित मिट्टी होता है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, और ये इसमें फसल उगने के लिए सब अच्छे से उगती है। ठीक है, ये जितनी तेज़ी से गर्म होता है, दिस वार्म अप क्विकली इन स्प्रिंग एंड रेयरली ड्राइज आउट इन समर। ये जो है स्प्रिंग में बहुत तेज़ी से गर्म होता है और आप इसे रेयरली देखोगे। ठीक है, गर्मियों में सूखते हुए देखोगे, मतलब ये ड्राई नहीं होती गर्मियों में। ठीक है, हमेशा इसमें पानी कुछ न कुछ बना रहता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी होती है ये फसलों के लिए सबसे बढ़िया मोस्ट सुटेबल सॉइल होता है। इसीलिए हम लोग इस मिट्टी में दाल की फसलों को उगाते हैं। दाल की फसलों के लिए लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफिक कंडीशन, क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे अलग अलग मिट्टी के टाइप्स को जाना, उसके गुणों के बारे में जाना, फसलों के बारे में जाना कि कौन सी फसल के लिए कौन सा सॉइल बढ़िया रहता है। ठीक है, और आइडियल सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और सारे टॉपिक आप घर पे पढ़िए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।